आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 में इस प्रकार से लिखा है, जो देखेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और परमेश्वर पिता जब अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा करके परमेश्वर बोल रहा है। और यहाँ पर हम लोग जब पहले अध्याय को देख रहे थे तो हम यहूदा और यरूशलेम को परमेश्वर बोल रहा है, जो लोग बंधुआई से छूट कर बेबीलोन की गुलामी से छूट कर आए, और परमेश्वर उनसे कह रहा है, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर बोल रहा है, मैं इस भवन को फिर से बनाऊंगा बोल रहा है, और ये भवन मेरे उत्तम उत्तम पदार्थों से भर जाएगा। फिर परमेश्वर बोल रहा है उन लोगों से, बोल रहा है तू बेबीलोन वाली जातियों के बीच से निकल जा और बोल रहा है सियोन को चला जाए। यानी परमेश्वर बोल रहा है संसारिकता से तू अपने आप को अलग कर और परमेश्वर की उपस्थिति में चला जा, तब मैं अपना तेज वहां प्रकट करूंगा और मैं तुझे इतना सामर्थ्य बनाऊंगा कि तू जाकर बाहर निकल कर ऐसे लोगों के पास जाएगा जो लोग तुझे बंधुआई बना रहे थे, तो उनको लूटेगी। और परमेश्वर फिर इस प्रकार से भी बोल रहा है कि और भी लोग बोल रहे हैं, बहुत अन्य जाति लोग भी बोलते हैं तुम्हारे पास आएंगे और वो मेरे कहलाएंगे बोल रहा है। और यरूशलेम के सरपना के बाहर मैं उनको बसाऊंगा, परंतु मैं उनका सुरक्षा करूंगा, मैं उनके लिए आग की सी सरपना बनकर उनकी रक्षा करूंगा बोल रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है, जो तुमको छूता मेरी आंख की पुतली को छूता है। परंतु शैतान विरोध कर रहा है परमेश्वर के भवन का बनने का। कभी भी मनुष्य का जीवन जब सुधरता है तब शैतान अक्सर विरोध में खड़ा होता, और यहोशू उनका विरोध नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके वस्त्र मैले थे। तब परमेश्वर बोल रहा, यहोवा हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़ के बोल रहा। और यहोवा बोल रहा, यहोवा तुझे घुड़ के, यहोवा स्वयं बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उसने क्या किया, शैतान को घुड़का और उसके लहू के द्वारा आज हमारे पाप क्षमा किए। उसने अपनी धार्मिकता का वस्त्र हमको दिया। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत सुरक्षा का इंतजाम किया। परमेश्वर अपनी धार्मिकता का इंतजाम हमारे लिए किया। परमेश्वर अपनी धार्मिकता में हमें लेकर आया। और अब परमेश्वर बोल रहा है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और जेरुब्बाबेल के लिए वचन। अब जेरुब्बाबेल है कौन? जेरुब्बाबेल जो हमको हक गई पहला अध्याय 1 उसका 14 में जब हम लोग देखेंगे तो जेरुब्बाबेल राज्य की सेवकाई में था। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतियेल के पुत्र जेरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसदाक का पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। यानी कि हम लोग देखते हैं जेरुब्बाबेल जो यहूदा का अधिपति था, यानी एक राज्य की सेवकाई में था। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर यहोशू के बारे में, तो एक याजकीय सेवकाई में था और दोनों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। किस लिए? परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। इसके 14 में लिखा, और यहोवा ने शालतियेल के पुत्र जेरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और सादोक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों को मन को उभार कर उत्साह से भर गया कि आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। और परमेश्वर इनको उभार रहा, और परमेश्वर बोल रहा है, मेरे लिए जो कोई काम तुम कर रहे हो ये छोटा काम नहीं है। और लग रहा है ये बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये काम बहुत बड़ा है। और यहाँ इसलिए लिखा है 4 उसका 10 में, क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जेरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। अब साहुल क्या है? साहुल जिसका अर्थ है दीवार आदि को नापने के लिए सीधा एक उपकरण है, जिससे वो सीधाई से दीवार को क्या कर सकता है, नाप सकता है। और हम लोग देखते हैं जेरुब्बाबेल एक राज्य के सेवकाई को दिखा रहा है, और यहोशू एक याजक की सेवकाई को दिखा रहा है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वृक्ष से
तेल निरंतर बोलता है निकलते रहते। और ये दो जो लोग हैं जरुब्बाबेल और यहोशू, अभिषेक से भरे ताजे तेल से भरे हुए दो पुरुष हैं बोल रहा है। और ये जरुब्बाबेल और यहोशू राजकीय और याजकीय सेवकाई को दर्शाते हैं। और अभिषेक से भरे ये दो लोग परमेश्वर के भवन को बनाने के लोगों को क्या कर रहे, उभार रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि ये जो वृक्ष से तेल निकल रहे हैं, इसके अर्थ परमेश्वर बोल रहा है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में है। और ये दो लोग हैं जो ऐसा जीवन परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसे जीवन की अगुवाई करें जो पवित्र आत्मा की समझ से संभव है। और ये लोग तेल से भरे यानी अभिषेक से भरे हुए दो पुरुष हैं जो लोगों को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसलिए जब हम 4 अध्याय के पहले में देखते हैं, पहले पद में, तो इस प्रकार से लिखा, फिर जो दूत मुझसे बातें कर रहा था उसने आकर मुझे ऐसे जगाया जैसे नींद से कोई जगाता है। और वैसे ही आज सब लोग नींद में सोए हुए लोगों के जीवन से हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना उनका जीवन ऐसा ही है। वो सोए हुए लोगों के जैसा उनका जीवन है, वो जागृत नहीं है। इसलिए रोमी उसका 13 उसका 11 में इस प्रकार से लिखा, और समय की पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि इसलिए तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। जिस समय से हमने विश्वास किया उस समय के विचार से हमारा उद्धार क्या है, निकट है, बुरा। इस कारण वो कहता है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर क्या करेगी, चमकेगी। और परमेश्वर का ये वचन जो इस वृक्ष के बारे में, जो कटोरे के बारे में, जो दीपक के बारे में और दीपक के नलियों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, एक कटोरा 7 दीपक, एक कटोरे से बहता तेल दीपक को भरता है। और प्रत्येक दीपक में 7 नालियां हैं या 7 नालियों वाला स्थान है, तथा कुल मिलाकर वो क्या है, 49 है बोल करके। क्योंकि एक कटोरा है जो परमेश्वर का बोलता अभिषेक को दर्शाता है, परमेश्वर को सामर्थ को दिखाता है जो हमारी समझ से बाहर है बोलता है। और ये 7 दीपक परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, 7 आत्माओं के बारे में बोल रहा है। और यीशु मसीह इस बात को पूरा करता है। और इस प्रकार से ये जो वृक्ष है जो राजकीय और याजकीय सेवकाई को दिखा रहा है, ये मसीह यीशु की सेवकाई को दिखा रहा है। ये जो 2 वृक्ष हैं मसीह यीशु की राजकीय और याजकीय सेवकाई को दर्शाते हैं। वही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को देता है और सारी परिपूर्णता मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आती है। और ये 7 आत्मा उन 7 नालियों से उन 7 का एक बोलते एक दीपक में 7 नालियां यानी 7 दीपक करके। और इस प्रकार से वो क्या हो गया, हम लोग देखते हैं कि वो 49 हो गई। और वो क्या है, लोगों का प्रतिनिधित्व कर गया। यानी कि यहाँ पर जरुब्बाबेल और यहोशू लोगों को उभार रहा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। क्योंकि इस भवन को बनाने के लिए शैतान क्या करता, हमेशा विरोध कर रहा है। और यहां भी ये विरोध कर रहा था, परंतु यीशु मसीह आज लोगों का जीवन ऐसा ही, भवन पर लोगों का जीवन टूटा हुआ है, परंतु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता हमको दिया, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में दिया, परमेश्वर की उन आत्माओं के द्वारा जिसको परमेश्वर इस पृथ्वी से देख रहा है। और बोल रहा, जब मैं जरुब्बाबेल के हाथ में साहुल को देखूंगा, यानी कि परमेश्वर बोल रहा दीवार को नापने के लिए सीधी नाप को देखूंगा तो मैं प्रसन्न होगा। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है कि यीशु मसीह मुंह देखा न्याय नहीं करता, वो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ने वाला, वो उचित न्याय करता है, वो सही न्याय करता है। इसलिए वो बोल रहा है, जब मैं जरुब्बाबेल के हाथ में उस साहुल को देखूंगा तो मैं प्रसन्न होगा। और यीशु मसीह वो राज्य की सेवकाई, वो महायाजक की सेवकाई को पूरा किया और वो आकर के हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया और मसीह के द्वारा हम परिपूर्ण हो गए उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। और बोला ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर हमारे लिए आया। शैतान विरोध कर रहा था भवन को बनाने के लिए, शैतान लोगों के जीवन को नाश कर रहा था, ये लोग हम नाश हो जाते, परंतु यीशु ने अपनी धार्मिकता को दिया, यीशु मसीह ने आकर अपने पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को दिया। आज हम शत्रु के सामने उनके जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है, बोलता है आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है बोल रहा है। और पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम शत्रु के ऊपर क्या करते, जय को पाते।
और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। उस वह चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। और यीशु मसीह के कारण वो अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, और तेरे सामने ये जो बड़ा पहाड़ है वो तेरे सामने कुछ नहीं है, ये जो बड़ी समस्या है वो कुछ नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है हे बड़े पहाड़ तू क्या है, बोल रहा है जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और बोल रहा है वो छोटी पत्थर पुकारते हुए आएगा कि बोल रहा है तुम पर अनुग्रह हो अनुग्रह, बोल रहा है। और वो अनुग्रह यीशु मसीह के कारण जीवित चट्टान के द्वारा हमारे जीवन में आया। और यीशु मसीह इस बात को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है आज, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो बिगड़ा हुआ जीवन आज परमेश्वर क्या करेगा, बनाने जा रहा है। उस अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा, उस अभिषेक के तेल के कारण आज हर एक जीवन के बंधन क्या किए जाएंगे, तोड़े जाएंगे। और लिखा है ये ताजे तेल से भरे हुए 2 वृक्ष होंगे, ये याजक के सेवकाई से भरा हुआ जीवन, ये महायाजक के सेवकाई यीशु ने पूरा किया। और उसने हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा को उंडेला। और परमेश्वर इसी बात को बोल रहा है लोगों के लिए हो सकता है पवित्र आत्मा का कार्य बहुत छोटा सा लग रहा है। बोल रहा है किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना, बोल रहा है यहोवा अपने इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथों में देखेगा और आनंदित होगा। लोग पूछ रहे जैतून का पेड़ क्या है? प्रकाशित वाक्य में 2 गवाहों के बारे में लिखा जो अंतिम समय में आएंगे, जो परमेश्वर की गवाही को देंगे। लोग उनसे नफरत करेंगे क्योंकि जो कुछ वो बोलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं की आत्मा का प्रभु है। और यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि उसी के द्वारा हमको पवित्र आत्मा का दान मिला है। और इसलिए बोल रहा है तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और परमेश्वर बोल रहा है जरुब्बाबेल के लिए यह वचन है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और परमेश्वर टूटे हुए मंदिर को परमेश्वर बनाएगा, टूटी हुई जिंदगी को परमेश्वर बनाएगा। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज टूटी हुई जिंदगियों को बनाना चाह रहा है। परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाह रहा है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन की समस्या आज खत्म होगी। वो पवित्र आत्मा जिसके लिए सब कुछ संभव, वो बड़ा पहाड़, वो बड़ी समस्या कुछ भी नहीं। और इसलिए बोल रहा अब तुम्हारे नींद से जाग उठने का समय आ गया। बोल रहा है कि हे सोने वाले जाग जा, मुर्दों में से जी उठ। बोल रहा तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। बोल रहा और जब परमेश्वर का तेज आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा, असंभव से असंभव कार्य, बड़े से बड़े पहाड़ आपकी जिंदगियों से हट जाएंगे। और ये परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा आज अपने वचन के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर बोला मैंने तेरे अधर्म दूर कर दिया, मैंने तुझे याजक की पगड़ी को बोला है पहना दिया। अब तेरा जाग उठने का समय है, अब तुझे पवित्र आत्मा से भर जाने का समय है, क्योंकि तुम चुना हुआ बोलता है कि राजवंश के लोग हो, तुम याजकों का समाज हो और मैं तुमको अपनी आत्मा के द्वारा भरना चाहता हूं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और परमेश्वर इस प्रकार से बोल रहा है मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। और परमेश्वर बोला ना तो बल से ना शक्ति से परंतु ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यह वचन है बोला। और ये मनुष्य का वचन नहीं परंतु ये परमेश्वर का वचन है। ये यहोवा परमेश्वर का वचन है जो अपने कहे हुए को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया जिसके कारण अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर आया। उसने हमारे लिए राजकीय सेवकाई को, महायाजकीय सेवकाई को पूरा किया। उसने हमारे लिए अनाथ नहीं छोड़कर हमें अपने पवित्र आत्मा से हमको भरा। और वही परमेश्वर बोल रहा है अब तुम्हें मैंने याजक की पगड़ी पहना दी, मैंने तुमको अपना वस्त्र दे दिया, अपनी धार्मिकता दे दी। अब तुमको मेरे आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है और इस पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकट आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा तमाम लोग परमेश्वर जो आपके प्रिय बेटे बेटियां खुदा ना आपके निकटता बैठी है प्रभु, अगर इनके जीवन में कोई भी समस्या है प्रभु, यीशु के नाम से जाता रहे, कैसी बीमारियां हो यीशु के नाम से चंगाई को पाए खुदा परमेश्वर। आपके सामर्थ के द्वारा हर एक बंधन टूटे, हर एक समस्या जाती रहे, हर निराशा मन प्रभु जी आपके आनंद से भरे जाए खुदावन परमेश्वर। जय छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पाए, हर प्रकार की कमी घटी यीशु के नाम से पूर्ति किया जाए प्रभु जी। आत्मिक रूप से ये बढ़ते चले जाएं, आपकी आत्मा से ये परिपूर्ण हो खुदावन परमेश्वर। वचनों के द्वारा दिनों दिन आत्मिक रूप से मजबूत होते चले जाए खुदा, और आपके सामर्थ से भरे जाए खुदा। इस वचन के अनुसार आपके पवित्र आत्मा से भरे जाए खुदा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका आत्मा से आप अपने लोगों को भरना चाहते खुदा, और पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा के निमित्त आप खड़ा करना चाहते, ताकि टूटे हुए भवन बनाए जाए खुदा। हम आपका धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।